नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुवार को पीएम मोदी का ऋषिकेश दौरा है। ऋषिकेश एम्स में नवनिर्मित 1000 लीटर क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके इस दौरे को लेकर पीएम के दौरे की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो 1000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट है, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश एम्स में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं और एसपीजी यहाँ पहुँच चुकी है। उनके साथ एएसएल एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस टीम के साथ पूरा वो एएसएल सर्वे कर लिया गया है और उसके आधार पे हम अपनी पूरी रिहर्सल करेंगे। पूरी हमारी पुलिस की तैयारी। सर, कोई कार्यक्रम कहाँ रहेंगे सर? अभी तो ऋषिकेश का ही कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पीएम मोदी के जो आगमन है उसकी तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? जी हाँ, यहाँ पर पीएम मोदी कल पहुंच रहे हैं और जो एम्स एक जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है डीआरडीओ की सबसे उसका उद्घाटन वो करेंगे। और जो पूरा एम्स है वो एनएसजी के अंडर में आ गया। वहाँ ना तो मीडिया को अलाउड है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को वहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो है जो मरीज है उनके लिए सिर्फ एक गेट खोला हुआ है, जिनके लिए एक एरिया बना रखा है कि वो सिर्फ वहां तक जा सकते हैं अपने हॉस्पिटल तक, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। और जो मुख्यमंत्री है वो आज दौरा कर रहे हैं और वो सारी वहाँ की जितनी भी व्यवस्था है उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी सब आके वहाँ जाकर देख चुके हैं। और जो भी वहाँ का एक पंडाल है और जो वहाँ के कर्मचारियां या जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उन सबका एक जायजा लेने के बाद ही मुख्यमंत्री यहाँ से जाएंगे। जी संजय, एम्स में, ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितनी उपलब्धि होगी उत्तराखंड के लिए? जी हाँ, जिस तरह का माहौल चल रहा है, कोविड का माहौल और यहाँ पर चला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से अभी पिछले टाइम ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, इसी बात को देखते हुए सरकार लगातार जहाँ तहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिया कि उससे कहीं कमी ना हो, कमी की वजह से किसी की मौत ना हो। और यही सोचते हुए डीआरडीओ ने एम्स के साथ कोलैबोरेशन करके एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन प्लांट लगाया। उस ऑक्सीजन प्लांट से यहाँ की कम से कम 70% जितनी भी यहाँ की ऑक्सीजन की है वो 70% पूरी कर पाएंगे। जी, एम्स के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? जी, एम्स के अधिकारियों ने बिल्कुल करने से मना कर दिया कि वो कह रहे हैं कि जो भी बात होगी वो सिर्फ क्या बोलते हैं या तो मुख्य सचिव करेंगे या पुलिस के बड़े अधिकारी करेंगे। किसी को भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। हर कोई यहां आना चाहता है, भोले बाबा का दर्शन करना चाहता है। वहीं केदारनाथ में मंगलवार को सीएम धामी यहां पहुंचे और यहां पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट। हर हर महादेव, हर जगह भगवान शंकर की गूंज है। मन में शांति, पहाड़ों से बह रही तेज बर्फीली हवाएं, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है और इस जगह का हर कोई दीदार करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यहाँ के दर्शन हो जाएं और मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। देश के पीएम मोदी से लेकर राज्यों के सीएम तक हर कोई इस जगह का मुरीद है। चाहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, हर कोई यहाँ आकर अपनी भक्ति में लीन हो जाता है। चारों ओर बर्फीले पहाड़ों से ढकी इस जगह पर जो भी भक्त पहुँचता है वो बम बम भोले के नारे लगाने को मजबूर हो जाता है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक साल 1985-86 के बीच जब नरेंद्र मोदी संघ से जुड़े थे तो योग साधना को लेकर वो प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले खुद ही गरुड़ चट्टी स्थित गुफा में साधना शुरू कर दी। वो करीब वहाँ पर 1.5 महीने रहे। तब मोदी हर रोज केदार बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। पूजा पाठ करने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करते थे। उस साधना को पीएम अभी भी भूल नहीं पाए हैं।
यही कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान भोले के दर पर पहुंचे और निर्माण कार्यों का खुद जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल गए और वहां समाधि स्थल पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। केदारनाथ की भूमि महाभूमि है, शिव की भूमि है, हमारे लिए पवित्र भूमि है। हमारे आस्था और श्रद्धा, हम हर पल और हर क्षण जिनका नाम लेते हैं, ऐसे भोले बाबा का वो स्थान है और वहाँ जाकर निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। और ये शिव की महिमा ही है कि आज मैं वहाँ गया, पहुँचा। पहले भी क्योंकि मैंने 2-3 बार वहाँ जाने का प्रयास किया था, मौसम की वजह से मैं जा नहीं पाया और बाबा की इच्छा आज हुई होगी तो आज वहाँ दर्शन करके आ रहा हूँ। और इधर माननीय न्यायालय का भी आज निर्णय आ गया और भगवान जो है हमारे केदार बाबा बहुत दयालु हैं, सभी पर दया करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बात आ रही थी कि यात्रा में व्यवधान हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये व्यवस्था हटनी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको निर्णय दिया है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को हेलीकॉप्टर से कुछ दिनों पहले ही श्री केदारनाथ धाम पहुंचाया गया था। मुख्यमंत्री ने संपूर्ण केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर अवलोकन किया। उन्होंने पुनर्निर्माण में लगे अधिकारियों, इंजीनियर्स, मजदूरों के साथ ही श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन के पालन करने के निर्देश भी दिए। आदि गुरु शंकराचार्य की जहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है, वो जगह पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि 30 अक्टूबर तक जो है वो हमारी जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, क्योंकि उसमें बेसमेंट बन गया है। आज मैं स्वयं वहाँ पर गया था, देखकर आया हूँ और मूर्ति भी वहाँ पहुँच गई है, तो जल्दी ही जो है भव्य रूप में वो मूर्ति वहाँ स्थापित हो जाएगी। केदारनाथ धाम में पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। इस निर्माण कार्य को लेकर जहां पीएम मोदी गंभीर हैं, वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं ताकि बाबा के दरबार को और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को लेकर कई लोगों की रोजी रोटी भी इस पर निर्भर है, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, चाहे वो हाईवे के किनारे लगने वाले रेस्टोरेंट्स हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री बता चुके हैं कि भले ही वो रोजी रोटी का मामला है, लेकिन इस दौरान लोगों के जान माल को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, इसलिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार का फोकस यही है कि बीमारी से बचा जाए और यात्री चारों धामों के दर्शन भी कर सके और उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के नथनपुर पहुंचे। दरअसल बीते दिनों ट्रैकिंग के दौरान बर्फ में दबकर अनंत कुकरेती शहीद हो गए थे। सीएम धामी ने नथनपुर में शहीद अनंत कुकरेती के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अनंत कुकरेती शुक्रवार को त्रिशूल चोटी के आरोहण के दौरान हिमस्खलन में शहीद हो गए थे। और एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। नैनीताल जनपद से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा बागेश्वर पहुंची। इससे पहले रोजगार गारंटी यात्रा 8 विधानसभाओं का भ्रमण कर चुकी है। वहीं विधानसभा बागेश्वर में कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गरुड़ से लेकर बागेश्वरी तक भव्य रैली निकाली। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में बागेश्वर के नगरीय क्षेत्रों में यात्रा पहुंचे। उसके बाद मंडलसेरा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि आप नेता और पार्टी के सीएम उम्मीदवार, उन्होंने दरअसल बीजेपी के आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा था और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी 5 साल अच्छा काम की होती तो उससे जनता के लिए यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्नल कोठियाल का कहना था कि आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है और यात्रा के जरिए युवाओं से संवाद बनाकर रोजगार का रोड मैप तैयार कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा आप 5 साल पूरे होने वाले हैं, मतलब सिंपल लॉजिक है इसमें। ये नहीं है कि मैं कोई रॉकेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। 5 साल होने वाले हैं,
4.5 साल अगर आपने काम करे होते तो जनता का आशीर्वाद तो वैसे ही मिलता। अब जाकर के क्या जन आशीर्वाद की बात कर रहे हो 6 महीने में, और कौन से वो मैनिफेस्टो में पॉइंट दोगे कि हम जाकर के करेंगे? कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली दे देंगे, मतलब अगली बारी की बात। दूसरी है परिवर्तन यात्रा, सारी परिवर्तन हो रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में चले जा रहे हैं, उनका तो परिवर्तन ही अलग चल रहा है। हमारी भी यात्रा चल रही है, हम भी उसे रथ बोल रहे हैं। पहले भी हम रथ में बैठे हैं, लेकिन उस रथ में गोलियां चलती थी, यहाँ पे ना आजकल ये चूसलेबाजी वाली भाषाएं चलती हैं। कि संभ्रांत जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है और मैं उनके प्यार स्नेह के लिए जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और जब मेरे हाथ में बात आएगी, मैं इस बागेश्वर विधानसभा से विधायक के रूप में जीत कर जाऊँगा। मैं वचन देता हूँ कि उनका तहे दिल से, उनका भाई बनकर, उनका स्नेही बनकर, उनका परिवार का सदस्य बनकर, उनका दुख सुख का साथी बनकर उनका सहयोग करूँगा। और लखीमपुर कांड में पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज थे, जिसके बाद डोईवाला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, लेकिन जो पीड़ितों की मदद करने, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने चला रखी है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो प्रियंका गांधी जी को इन्होंने बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर रखा है, और जो असली अपराधी हैं जिन्होंने किसानों की हत्या करी है वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने मौन उपवास का कार्यक्रम रखा है। हमारी मांग ये है कि प्रियंका गांधी जी को जल्द से जल्द रिहा करें, हुड्डा जी को नरेंद्रनगर में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ओडाडा में 3 ग्राम पंचायतों की विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता के प्रस्तावों और मांगों के मुताबिक 42,75,000 की विकास कार्यों की योजनाओं को स्वीकृति दी है। सुबोध उनियाल ने गांव वालों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि उनमें क्षेत्र के प्रति विकास की ललक है और विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने का मेरा लक्ष्य है। अच्छी बात है कि गांव के लोगों में अपने विकास के प्रति एक ललक भी है, और क्योंकि ये पूरा इलाका सड़क विहीन था, विद्यालय की शिक्षा सुविधाएं नहीं थी, तो इस कॉलेज को इंटर कॉलेज करना अपने पहले ही टर्म में, उसके साथ साथ सारे इस इलाके के हर गांव को सड़क से जोड़ना, इससे लोगों में विकास के प्रति उनकी चाहत बढ़ी। और आज उन्होंने जितनी मांगे रखी थी 90% मांगों को मेरे द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। और लेकिन कुल मिलाकर के जो उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे जो नौनिहाल हमारे इस क्षेत्र के हैं, वो आने वाले समय में अब राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हमारे क्षेत्र का नाम उजागर करेंगे। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बक्सर से आज हमारे यहाँ पे 3 ग्राम सभाओं का मंत्री जी का प्रोग्राम है, दमियार, बक्सर और ओडाडा का। हमने मंत्री जी को कई मांग पत्र दिए हैं, चाहे वो पेयजल से हो, सड़क की हो और कोई स्वास्थ्य केंद्र का हो। मंत्री जी ने उन पर तुरंत उनका निदान करने की बात कही है और तुरंत उनका हल निकालेंगे और हमारी समस्याओं का अवश्य पूरा करेंगे। हमें मंत्री जी पे पूरा विश्वास है और उन्होंने हमेशा हमारा विश्वास को पूरा। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीएम हेल्पलाइन पर जानकारी जो मिल रही है, जो शिकायतें मिल रही हैं, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए और साथ ही मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए और 1 महीने में मुख्य सचिव की ओर से हर 15 दिन में विभागीय सचिवों की मॉनिटरिंग के लिए बैठक भी की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।